Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Learning. I am Professor Zishan Humayun. I hope you have learned the first topic of stoichiometry in my previous video lecture. Today's lecture is the continuation of previous one because in this lecture I will explain you other two topics of stoichiometry. Inshallah, this lecture will help you to solve the numericals of these two relationships. Let's start the lecture. My first topic is मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. नाम से आपको पता चल गया कि मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन डिस्कस करना. अब कहते क्या है इसमें कि टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस वेदर दैट सब्सटेंस कैन बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. वो सब्सटेंस कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से हो सकता है. फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अदर सब्सटेंस, अगेन दैट सब्सटेंस कैन बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मतलब किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से एक मास किसी सब्सटेंस का दिया हुआ होगा और किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा. इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में. अगेन आप ये बात याद रखें कि स्टोइचियोमेट्री के हर टॉपिक में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है. अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में भी यही बात बताई थी कि अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो आप कोई भी रिलेशन सॉल्व नहीं कर सकते. तो लिहाजा किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड करना किसी दूसरे सब्सटेंस के मास से. इस तरह हमें इस रिलेशन में मास वॉल्यूम रिलेशन को डिस्कस करना होगा. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मैं इस टॉपिक को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाता हूं. डिफरेंट मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड. मैं हमेशा स्टूडेंट को प्रिफर करता हूं कि आपने इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड आसान है. बेशक वो थोड़ा सा लेंदी होगा मगर आसान है. तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि आसान चीजों को पिक करें, क्योंकि मुश्किल टॉपिक्स तो और बहुत सारे सिलेबस में मौजूद है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मेथड अडॉप्ट करूंगा वो इनडायरेक्ट मेथड होगा. अब जाहिर बात है कि जब इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में स्टेप्स काउंट होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड होगा इस मास वॉल्यूम को सॉल्व करने का, उसका पहला स्टेप जो है वो हम मास ऑफ गिवन सब्सटेंस से फाइंड करेंगे मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस. फिर उस मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस को वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे. मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा मास ऑफ गिवन सब्सटेंस से मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस फाइंड करेंगे. फाइंड करेंगे मतलब कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करेंगे. और जब मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस आ जाएगा उस मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस. इस तरह इनडायरेक्टली गिवन मास से रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा. इज इट क्लियर? देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से किस स्टेप में क्या काम करना होगा. देखिए स्टेप नंबर 1, आपको किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होगा. हम इस पहले स्टेप में इस गिवन सब्सटेंस के मास से रिक्वायर्ड सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करेंगे. किस तरह कैलकुलेट करेंगे? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था मास मास रिलेशनशिप. तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि मास ऑफ गिवन सब्सटेंस से मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस कैलकुलेट किया जाएगा थ्रू मास मास रिलेशनशिप. ये वही प्रीवियस लेक्चर की ही रिवीजन हो जाएगी यहाँ पर. यानी अगर स्टूडेंट्स ने मास मास रिलेशनशिप को समझ लिया था तो वो इस टॉपिक के पहले स्टेप को आसानी से सॉल्व कर लेगा.
अगर पहला स्टेप सॉल्व हो गया तो हमें रिक्वायर्ड सब्सटेंस का मास मिल चुका होगा। हालांकि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी वॉल्यूम की, लेकिन हमने क्या करा इनडायरेक्ट मेथड में पहले मास कैलकुलेट कर लिया थ्रू मास मास रिलेशनशिप। ओके, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी मास हमने फाइंड किया है, यानी जिस सब्सटेंस का हमने मास का फाइंड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस के तौर पे। क्या मतलब, कैसे कन्वर्जन होगी, एक्चुअल यही चीज सीखनी है आपने अपने इस टॉपिक में, अपने इस लेक्चर के मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस से कैसे कन्वर्जन होगी वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस में। इसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है मोलर वॉल्यूम, यानी हम जो कन्वर्जन करेंगे वो बाय यूजिंग मोलर वॉल्यूम होगा। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है, तो पहले हमें ये सीखना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन आपने ये देख लिया कि 2 स्टेप होंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, जिसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करना होगा। मैं अगेन शॉर्टली बता देता हूं कि पहले स्टेप में मास से मास फाइंड करेंगे थ्रू मास मास रिलेशनशिप। सेकेंड स्टेप में मास जो हमने फाइंड कर लिया था उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे थ्रू मोलर वॉल्यूम। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। मोलर वॉल्यूम, नाम पर गौर करें, नाम से पता चल गई इसकी डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यानी किसी भी सब्सटेंस का एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोलर वॉल्यूम कितना होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, यानी मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है एसटीपी पर। ठीक, यानी जहां पर भी हमें मोलर वॉल्यूम निकालना होगा, यानी 1 मोल का वॉल्यूम चाहिए होगा, कंडीशन क्या है एसटीपी, तो एसटीपी पर हमें जो है मोलर वॉल्यूम पता चल जाएगा 22.4 डीएम क्यूब। ये मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को समझाने के लिए एक क्वेश्चन पहले से सिलेक्ट किया हुआ था कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसका रिलेशन है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। कैसे पता चलेगा हमें, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बात पता चल गई कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करें, प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, जो कि एसटीपी पर प्रोड्यूस होता है, बाय द कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CH4। यानी गिवन देखें क्या है 20 ग्राम्स, मास गिवन है किसका, CH4 का। ठीक है, इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन पहले से गिवन थी। देखिए जब तक हम सही डाटा नहीं बनाएंगे हम ये पहचान नहीं सकते कि क्वेश्चन जो है वो किस रिलेशन से दिया गया है। चलिए पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में देखिए हमें गिवन है मास ऑफ CH4 20 ग्राम, रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मास गिवन है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन के डाटा से आपने पहचान लिया कि ये क्वेश्चन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का है। क्लियर, अब सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था। क्या था पहला स्टेप, कि हम गिवन मास से मालूम करेंगे रिक्वायर्ड सब्सटेंस का मास। कैसे मालूम करेंगे, थ्रू मास मास रिलेशनशिप, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए उसी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी। आप जानते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें फौरन नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने वही किया, नंबर ऑफ मोल्स कॉपी कर दिए। कैसे, वही कोफिशिएंट जो है देखें, इसके 1 मोल था, इसका 2 मोल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, वाटर के 2 मोल है।
ठीक है, मोल्स लिख दिए। फिर आपको पता है कि अगले स्टेप में हम क्या करते थे, इनके मोलर मासेस लिखते थे। अब यहाँ देखें, जिसका 1 मोल था उसका तो CH4 का मास आ गया 16। अब ऑक्सीजन के 2 मोल्स थे, तो 2 को मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के 1 मोल के मास से। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है, 32। O2 है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 32 ग्राम। तो लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने मल्टीप्लाई करा नहीं है, अगले में देखें मैंने 64 लिख दिया जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का आंसर था 44 ग्राम, और वाटर के 1 मोल का आंसर होता है 18 ग्राम, जबकि 2 मोल्स का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। क्लियर है? देखिए ये वही स्टेप है जिसमें हमने मोल से मासेस में कन्वर्ट करके लिखा है इन मोल्स को। अब आपको पता है कि हम फिर एक स्टेटमेंट लिखते थे इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। याद रहे वही का टेक्निक के जो गिवन सब्सटेंस है वो लेफ्ट साइड पर, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो राइट साइड। गिवन सब्सटेंस क्या था, CH4। तो देखें CH4 की वैल्यू कितनी है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 प्रोड्यूसेस। अब लफ्ज प्रोड्यूसेस के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट का सब्सटेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो है वो प्रोड्यूसेस आएगा। कितनी वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड की, 44 ग्राम, जो कि हमें यहाँ इस इक्वेशन से मिली है। तो ये तो वैल्यू 16 ग्राम CH4 से मिल रही है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला स्टेप आप जानते हैं, यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट किया हमने 16 को 1 ग्राम में, तो 16 को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, वैल्यू आ गई 2.75 ग्राम। ये जो वैल्यू है ये यूनिट वैल्यू है, यानी 1 ग्राम CH4 प्रोड्यूसेस 2.75 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? हमसे 1 ग्राम में नहीं पूछा था वैल्यू, हमसे तो पूछा था वैल्यू कितनी ग्राम में, 20 ग्राम में। तो लिहाजा हमने 20 ग्राम में मालूम करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 55 ग्राम। देखिए मैं खास तौर पर फोकस कर रहा हूं ग्राम, यानी हमने 20 ग्राम CH4 से कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम कर लिया, जो कि 55 ग्राम था। क्या ये फाइनल आंसर है? क्या हमसे मास पूछा था? नहीं, हमसे तो वॉल्यूम पूछा था। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस मास को, जो ये 55 ग्राम मास आया ना कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको कन्वर्ट करना है इसके वॉल्यूम में। ये बात याद रहे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको मैंने कहा मोलर वॉल्यूम के थ्रू। मोलर वॉल्यूम के थ्रू कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो मैंने वही आंसर लिखा जो वहां पिछली स्लाइड में हमारे पास 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका था। याद रहे मैंने कहा है आपको 55 ग्राम को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। कैसे करेंगे? हमने कंडीशन अप्लाई की मोलर वॉल्यूम। क्या कहता है मोलर वॉल्यूम के 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 22.4 dm³ वॉल्यूम एट STP। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में वॉल्यूम है 22.4 एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 dm³ होता है। ये मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर हमें कौन से सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालना है? याद रहे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। तो मैं यहाँ पे सब्सटेंस की जगह पे क्या लिखूं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए मैंने अपने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बजाय क्या लिख दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी की स्टेटमेंट सेम, कंटेन 22.4 dm³ वॉल्यूम एट STP। सिर्फ सब्सटेंस की जगह पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस किया है। ओके, अब क्या हमें 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड करना है? नहीं। तो कितने मोल का वॉल्यूम? मोल का तो फाइंड करना ही नहीं है, हमें तो मास दिया हुआ था ये 55 ग्राम जो हमने निकाला है, इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें तो एक्चुअली। अब क्या करें? यहां मुझे मोल नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे मास लाना पड़ेगा। मास कैसे लेकर आए? हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास
एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब मॉलिक्यूलर मास निकाला था आपने, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन की वैल्यू को प्लस करके, क्या बना था 44। ठीक है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 22.4 dm³ वॉल्यूम एट STP। अब ये 22.4 वैल्यू ही क्यों रही, ये चेंज क्यों नहीं की? इसलिए कि हमने 1 मोल को चेंज नहीं किया, मतलब हमने 1 मोल को 2 मोल या 3 मोल नहीं किया, बल्कि हमने तो 1 मोल को रिप्लेस किया है उसके मास से। यानी या तो हम यूं कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या यूं भी कह सकते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ हैव सेम मीनिंग। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू या दोनों मीनिंग सेम है इनके, तो इसलिए ये वैल्यू सेम लिखी। क्लियर है, ये समझ आ गया। 44 ग्राम कहां से आया? 44 ग्राम हमने एक मोल को कन्वर्ट किया है उसके मोलर मास में। क्लियर है। अब हमें क्या 44 ग्राम का वॉल्यूम फाइंड करना था? नहीं, बल्कि 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। अब क्या करें? वही तरीका, यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 44 को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, तो 22.4 डिवाइड बाय 44, तो क्या आंसर बना? 0.509 dm³। ये 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आया है, और हमें मालूम करना है 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। क्या करें? अगले स्टेप में 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने जब 55 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 28 dm³ वॉल्यूम एट STP। यानी आपको आंसर मिल गया 28 dm³। क्लियर है। देखिए, पहले हमने क्या करा, 20 ग्राम CH4 से निकाला 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इस 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया इसके वॉल्यूम में, जो कि आंसर आया 28 dm³। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? 28 dm³। समझ आई बात? पिछले स्लाइड में हमने मास मास रिलेशनशिप के थ्रू गिवन सब्सटेंस से रिक्वायर्ड सब्सटेंस का मास कैलकुलेट किया। इस स्लाइड में मैंने आपको उस रिक्वायर्ड मास जो हमने फाइंड किया है उससे वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। क्लियर है। आई होप आपको ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट कर लें, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है समझ आ जाएगा। देखें, इनडायरेक्ट मेथड है, लेंदी है, मगर आसान है। इसमें आप देखें, एक स्टेप तो वही था मास मास रिलेशनशिप वाला, सिर्फ ये एक स्टेप आपको आगे सीखना था, और ये भी कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं था। अब हम रिजल्ट की हेडिंग डाल के रिजल्ट लिख देंगे कि 28 dm³ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट STP बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। इस तरह हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो जो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप था वो यहां पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आप जानते हैं कि अगर हमने मास मास रिलेशनशिप पढ़ लिया था, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर है। बस वहां पर मास मास फाइंड करते थे, यहां वॉल्यूम गिवन होगा और वॉल्यूम फाइंड करना होगा। यानी इसमें ये लिखते हैं टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का। अब वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी हो सकता है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस whether it can be reactant or product from a given volume of other substance, reactant or product in a balanced chemical reaction। ये देखें, बिल्कुल मास मास जैसा ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मास की जगह पे देखें दोनों जगह वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मास मास रिलेशनशिप की तरह से ही इसे भी सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा चेंज है कि वहां पर हम मोलर मासेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहां मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन सपोज करते हैं. लेट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी. क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm क्यूब ऑफ इथीन गैस. गिवन देखिए क्या है, 500 dm क्यूब इथीन का 500 dm क्यूब वॉल्यूम गिवन है. इक्वेशन अगेन यहाँ पे दी हुई है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. उस बैलेंस्ड इक्वेशन को ही हमने यूज करना है. देखिए कैसे. सबसे पहला काम डाटा बनाया. डाटा में आपने लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ C2H4 यानी वॉल्यूम ऑफ इथीन कितना है? 500 dm क्यूब, जो कि गिवन है. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें फाइंड करना है, अननोन है. ठीक. जब आप डाटा सही बना लेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में. यानी हमें वॉल्यूम रिलेशनशिप दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में. ठीक. सॉल्व कैसे करना है? सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप तो लाजमी वही है कि आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दीजिए. देखिए मास में भी यही काम किया था कि पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद अगर आपको याद हो, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन से एक इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मिल जाती है जो कि इसके मोल्स की थी. तो हमने वो मोल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर दी. 1 मोल C2H4, 3 मोल्स ऑक्सीजन, 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स वाटर. क्लियर? मेरे ख्याल से तो इस स्टेप में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब अगला स्टेप देखें. बस ये चेंज है थोड़ा सा मास रिलेशनशिप. हमने मास में क्या किया था? 1 मोल का मास लिखा था, 3 मोल्स का मास लिखा था, 2 मोल्स का मास लिखा था, और यहाँ पे 2 मोल्स का मास. यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन मोल्स के वॉल्यूम लिखेंगे. देखिए वही मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से 1 मोल लिखा हुआ है. 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm क्यूब. 3 मोल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 मोल के मास से कितना है? 22.4. 2 मोल्स से कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4. 2 मोल्स है वाटर के, 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4. इस तरह जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई इस इक्वेशन से. यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें इक्वेशन से मिल गई. अब याद है आपको, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टेटमेंट लिखनी होती है. स्टेटमेंट लिखने का रूल वही है जो आपने पहले वहां पे सीख चुके हैं. अब देखिए 22.4 dm क्यूब C2H4. देखिए C2H4 सब्सटेंस हमारे पास गिवन था, इसलिए हमने गिवन लेफ्ट साइड पे और रिक्वायर्ड राइट साइड पे लिखा. 67.2 dm क्यूब एट एसटीपी. ठीक है. रिक्वायर्स क्यों लिखा? आप समझ गए कि ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स में से है, इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वायर्स का वर्ड लिखा. तो ये तो 22.4 dm क्यूब में वॉल्यूम पता चल गया आपको ऑक्सीजन का. हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, तो हमने क्या करा? हमने यूनिट वैल्यू में निकाली वैल्यू. यूनिट वैल्यू मतलब 1 dm क्यूब में निकालने के लिए 22.4 को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, आंसर आ गया 3. यानी ये तो 1 dm क्यूब में वैल्यू पता चली है, 3 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी. हमसे 1 dm क्यूब में नहीं पूछी वैल्यू, हमसे पूछी थी 500 dm क्यूब में. तो 500 dm क्यूब में हम कैसे निकालेंगे? 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1500 dm क्यूब. क्लियर? देखिए सारे स्टेप्स वैसे ही हैं जो मास रिलेशनशिप के हैं. ये वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत आसान हो जाता है अगर आपने मास रिलेशनशिप को पढ़ लिया है. क्लियर? तो इस तरह ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया 1500 dm क्यूब. अब रिजल्ट की हेडिंग डालकर जाहिर बात है कि हम रिजल्ट कॉपी कर देते हैं. रिजल्ट लिखने के लिए आपको पता है कि स्टेटमेंट लिखनी होती है हमें, तो वो स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन को देखकर स्टेटमेंट को लिख देते हैं. तो आंसर देखें कैसे लिखेंगे. 1500 dm क्यूब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm क्यूब इथीन गैस. क्लियर है? देखिए ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया. उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो इस तरह से हमारा स्टोइचियोमेट्री का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया. इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टोइचियोमेट्री के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया. अगर एक बार देखने में समझ नहीं आता, आप बार बार रिपीट करके देखें वीडियो लेक्चर को.
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज।